इंसान हमेशा से रात के आसमान को देखता आया है, अचरज से भरा हुआ। अनगिनत तारों की चमक और उनकी रहस्यमयी दुनिया ने हमें सदियों से मोहित किया है। तारे हमें इशारा करते हैं जैसे वे हमें अपनी ओर बुला रहे हों। उनकी चमक में एक अनकही कहानी छुपी है। हमारे अंदर उत्सुकता जगाते हैं कि आगे क्या है। क्या उन तारों के पार कोई और दुनिया है? क्या वहां जीवन है? एक्सप्लोरेशन हमारे खून में है। हम हमेशा से नई जगहों की खोज में रहे हैं, चाहे वह धरती पर हो या अंतरिक्ष में। हम नई फ्रंटियर्स डिस्कवर करना चाहते हैं, उन जगहों को देखना चाहते हैं जहां कोई पहले नहीं गया। जो हम जानते हैं उसकी बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्पेस अपनी अनंत संभावनाओं के साथ अल्टीमेट एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। सदियों से हम स्टार्स तक पहुंचने का सपना देखते आए हैं। प्राचीन खगोलविदों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने इस सपने को साकार करने की कोशिश की है। क्या हो अगर हम सिंपली स्पेस विजिट करने से आगे जा सकें? क्या हो अगर हम वहां बस सकें और एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकें? क्या हो अगर हम इसे अपना परमानेंट घर बना लें और वहां एक नई दुनिया बसाएं, आने वाली जेनरेशंस के लिए स्टार्स के बीच रहें? यह विचार कितना रोमांचक है। यह आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है, फिर भी इसमें एक पावरफुल अल्यूर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है। क्या हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं और शायद डेथ को भी कॉन्कर कर सकें? क्या हम अनंत जीवन पा सकते हैं? संभावनाएं एक्सिलरेटिंग और डॉन्टिंग दोनों हैं, लेकिन यही तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमेशा जीने का कॉन्सेप्ट इंसानी सोच में गहराई से बैठा है। मिथ्स और लेजेंड्स इमॉर्टैलिटी की कहानियों से भरे हैं, लेकिन क्या हम सच में इटर्नल लाइफ पा सकते हैं? जादू से नहीं, साइंस से। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि स्पेस अपनी यूनिक कंडीशंस के साथ ह्यूमन लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड करने की की होल्ड कर सकता है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां एजिंग स्लो हो जाए या रिवर्स हो जाए। इंसानों की कल्पना करो जो सदियों तक जीते हैं, उनके माइंड्स और बॉडीज स्पेस के एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। यह इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कॉन्स्टेंटली उन चीजों की बाउंड्रीज पुश कर रही हैं जिन्हें हम अचीवेबल समझते थे। शायद एक दिन स्पेस में हमेशा के लिए जीना एक ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी होगा। स्पेस में एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन की जर्नी के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज की आवश्यकता होगी। रिसर्चर्स पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। हम जानते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड स्पेस ट्रैवल बोन लॉस और मसल एट्रोफी का कारण बन सकता है, लेकिन यह सेल्यूलर रिजेनरेशन को अनलॉक करने और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने की भी होल्ड कर सकता है। माइक्रोग्रेविटी में सेल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जिससे हमें एजिंग और डिजीज प्रोसेसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। साइंटिस्ट्स यह भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे स्पेस रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है और इसे रिपेयर करने के तरीके खोज रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक रोल प्ले कर सकती है। अपनी जीन्स मॉडिफाई करके हम स्पेस की हार्श कंडीशंस के लिए अपनी रेजिलियंस एनहांस कर सकते हैं और अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन्स को बूस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन भी क्रिटिकल हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशली डिजाइंड एक्सरसाइज रूटीन्स और डाइट्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि उनकी बोन डेंसिटी और मसल मास मेंटेन रहे। नैनो टेक्नोलॉजी मोलेक्युलर लेवल पर सेल्यूलर डैमेज रिपेयर करने के सॉल्यूशंस ऑफर कर सकती है, इफेक्टिवली एजिंग प्रोसेस को हॉल्ट कर सकती है। नैनोबॉट्स फ्यूचर में सेल्स को रिपेयर और रेजुविनेट करने में मदद कर सकते हैं। स्पेस में लॉन्जेविटी का रास्ता साइंटिफिक चैलेंजेस से भरा है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं तो हम न सिर्फ स्पेस में बल्कि अर्थ पर भी ह्यूमन लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें नई टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने का मौका देता है, जो इवेंचुअली सभी के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं। यह एक एक्साइटिंग फ्रंटियर है जहां साइंस और एक्सप्लोरेशन मिलकर ह्यूमन पोटेंशियल को रीडिफाइन कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हमें डिजीजेस को क्यूर करने और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद कर सकते हैं। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है जिस पर रिसर्चर्स दिन रात काम कर रहे हैं। स्पेस में लॉन्जेविटी का रास्ता साइंटिफिक चैलेंजेस से भरा है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। स्पेस में लॉन्जेविटी का रास्ता साइंटिफिक चैलेंजेस से भरा है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। स्पेस में इटर्नल लाइफ के सोशल इंप्लीकेशंस चौंका देने वाले हैं। अगर डेथ निश्चित न हो तो हमारी सोसाइटीज कैसे स्ट्रक्चर्ड होंगी?
फैमिली स्ट्रक्चर्स, सोशल हायरार्कीज और लाइफ और डेथ की हमारी समझ में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओवर पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होगी। स्पेस हैबिटेट्स के कन्फाइंड एनवायरनमेंट में ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट और एलोकेशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस की डिमांड करेंगे। वर्क और लीजर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो सकता है। एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन्स के साथ इंडिविजुअल्स मल्टीपल करियर्स परस्यू कर सकते हैं और इंटरेस्ट की एक वाइडर रेंज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 5 एथिकल क्रॉसरोड्स, अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण की नैतिक दुविधाएं। स्पेस में इटर्नल लाइफ की संभावना गहरे एथिकल क्वेश्चंस खड़े करती है। लाइफ एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजीज तक किसकी पहुंच होगी? क्या ऐसे ट्रीटमेंट सभी के लिए अवेलेबल होंगे या वे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ा देंगे? राइट टू चूज मॉर्टैलिटी के बारे में क्या इंडिविजुअल्स फ्री होंगे डेथ चूज करने के लिए अगर वे चाहें, या वे इंडेफिनेटली जीने के लिए ऑब्लिगेटेड होंगे? स्पेस का कॉलोनाइजेशन दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी कंसर्न्स रेज करता है। क्या हम जिन प्लैनेट्स और मून्स पर रहेंगे उनके एथिकल स्टीवर्ड्स होंगे, या हम अर्थ पर की गई मिस्टेक्स रिपीट करेंगे? कॉस्मोस में आगे बढ़ने के साथ इन एथिकल डिलेमास पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन, हमारी आइडेंटिटी में एक पैराडिम शिफ्ट। स्पेस में परमानेंटली रहने से अनिवार्य रूप से हमारी स्पीसीज का एवोल्यूशन होगा। ह्यूमन बॉडी माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट के अडेप्ट हो सकता है, शायद न्यू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा। एक स्पीशीज के रूप में खुद की हमारी समझ चैलेंज और रीशेप होगी। हम स्पेस की वास्टनेस में अदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स से भी एनकाउंटर कर सकते हैं। ऐसे एनकाउंटर के प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल इंप्लीकेशंस होंगे जो हमें यूनिवर्स में अपनी जगह पर रिकंसिडर करने के लिए फोर्स करेंगे। स्टार्स की जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह सेल्फ डिस्कवरी और एवोल्यूशन की जर्नी है। टेक्नोलॉजिकल लीप्स एंड बाउंड्स, नेसेसिटी से ड्रिवन इनोवेशन। स्पेस में रहने की चैलेंजेस अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देंगी। हमें अपने स्पेस हैबिटेट्स के भीतर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स डेवलप करने होंगे। फूड ग्रो करने, वेस्ट रिसाइकल करने और एनर्जी जनरेट करने के इनोवेटिव वेज खोजने होंगे। प्रोपल्शन सिस्टम्स को सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट बनने की आवश्यकता होगी, जिससे हमें स्टार्स के बीच वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की अनुमति मिलेगी। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर सकते हैं जो स्पेस टाइम को ही मैनिपुलेट कर सकें, जिससे फास्टर देन लाइट ट्रैवल इनेबल हो सके। स्पेस में इटर्नल लाइफ की क्वेस्ट ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश कर सकती है, जिससे ऐसे ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकें। प्रोग्रेस की कीमत, कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को वे करना। स्पेस में इटर्नल लाइफ के पोटेंशियल बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं, लेकिन हमें कॉस्ट्स पर भी विचार करना चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग स्पेस कॉलोनीज एस्टैब्लिश और मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। क्या इस ड्रीम की परस्यूट अर्थ की प्रेसिंग प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी को सॉल्व करने की कीमत पर आएगी? इसके अलावा यह रिस्क भी है कि अर्थ से एस्केप करने पर फोकस करके हम अपने होम प्लैनेट की केयर करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। स्पेस में इटर्नल लाइफ की परस्यूट हमारी ह्यूमैनिटी या उस प्लैनेट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कीमत पर नहीं आनी चाहिए जिसने हमें लाइफ दी। एक अनलिखित भविष्य यूनिवर्स में हमारे स्थान पर रिफ्लेक्शंस। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं। स्पेस में ह्यूमंस के फॉरएवर रहने का आइडिया ऑ इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों है। यह विचार कि हम एक दिन सितारों के बीच अपने घर बना सकते हैं हमें प्रेरित करता है और हमें हमारे वर्तमान जीवन से परे सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स में हमारी जगह और लाइफ और डेथ के मीनिंग के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए फोर्स करता है। क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? ये सवाल हमें रातों को जगाए रखते हैं और हमारे एक्सप्लोरेशन के प्रयासों को प्रेरित करते हैं। हालांकि आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है, पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। हर कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं वह हमें नई संभावनाओं और अवसरों के करीब लाता है। यह एक यात्रा है जो न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि हमारी आत्मा को भी समृद्ध करती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हमें कॉशन और करेज दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर नई खोज के साथ हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए, जबकि हम अपने सपनों का पीछा करते हैं। स्पेस में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अनलिखित है और यह डिसाइड करना हम पर निर्भर है कि हम कौन सी स्टोरी बताना चाहते हैं।
क्या हम एक ऐसी स्पीसीज बनेंगे जो अपने ग्रह की सीमाओं से परे जाकर नई दुनियाओं की खोज करेगी? क्या हम स्टार्स के बीच रहने वाली एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनेंगे? केवल टाइम ही बताएगा। लेकिन यह सपना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें नई चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट और नॉलेज की हमारी क्वेस्ट हमें आगे बढ़ाती रहेगी, पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करेगी और हमारी स्पीसीज की डेस्टिनी को शेप करेगी। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती और हर नई खोज के साथ हम अपने और अपने ब्रह्मांड के बारे में और अधिक सीखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी अद्भुत स्पेस कंटेंट मिल सके।